नमस्कार साथियों, आज हम सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षाओं का समय नज़दीक है, इसलिए यह आपके रिवीजन में सहायक सिद्ध होगा। और जीवन परिचय के संबंध में साथियों, आप ये ध्यान रखें कि रचनाकारों के जन्म स्थान और जन्म का समय और मृत्यु का समय, इसको अच्छे से ध्यान दें और उनकी कुछ रचनाओं के बारे में ध्यान दें, तो आपको जीवन परिचय में मिलने वाला नंबर ठीक ठाक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति काव्य की श्रेष्ठता का श्रेय महाकवि सूरदास को जाता है। तो कृष्ण भक्त काव्य की श्रेष्ठता का श्रेय महाकवि सूरदास को जाता है। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। सूर्य, सूर, तुलसी शशि, उडुगन केशवदास, यह उक्त इनके बारे में प्रसिद्ध है। सूर्य, सूर, तुलसी शशि, उडुगन केशवदास। सूरदास के जन्म स्थान के विषय में काफी मतभेद है। उनका जन्म सन 1478 ईस्वी में रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। इसको फिर से रिपीट करते हैं। उनका जन्म 1478, कितने में? 1478। फिर से रिपीट करिए, 1478, 1478, 1478, 1478 में रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। किंतु कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान वल्लभगढ़ के पास सीही नामक गांव को मानते हैं। तो इसको याद करिएगा, सन 1478 ईस्वी में रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। वे भक्त, कवि एवं संगीतज्ञ भी थे। तो तुलसीदास क्या थे? भक्त भी थे, कवि भी थे और संगीतज्ञ भी थे। बाल्यावस्था में ही उनका नाम दूर दूर तक विख्यात हो गया। संसार से विरक्त होकर उन्होंने आगरा, मथुरा के बीच गऊ घाट पर अपना निवास स्थान बना लिया। तो कहाँ उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया सूरदास जी ने? गऊ घाट पर। यहीं पर वल्लभाचार्य ने उनकी मधुर वाणी में भजन सुनकर उन्हें अपने पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर लिया। तो वल्लभाचार्य जी ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। विद्वानों में यह भी मतभेद है कि सूरदास जन्मांध थे या फिर जन्म के बाद अंधे हुए थे। उनके बाल लीला वर्णन, प्रकृति वर्णन और रंग विश्लेषण वर्णन देखकर उन्हें जन्मांध नहीं कहा जा सकता है। तो उन्होंने जैसा वर्णन किया है बाल लीलाओं का, प्रकृति का, रंग का, इन प्रमाणों को ध्यान में रखते हुए उनको जो है जन्मांध नहीं कहा जा सकता है। सन 1583 ईस्वी में पारसोली में इनका देहांत हो गया। तो सन 1583 ईस्वी में पारसोली में इनका देहांत हो गया। कितने में? 1583 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, 1583 ईस्वी पारसोली में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरसागर को विशिष्ट कृति का आधार स्तंभ कहा जाता है, या कह सकते हैं सूरसागर उनकी विशिष्ट एवं कृति का आधार स्तंभ है। तो फिर से देखिए, इनका जन्म 1478 ईस्वी में रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। कुछ विद्वान वल्लभगढ़ के पास सीही नामक गांव को मानते हैं। और निधन कब हुआ था? 1583 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। और इनकी बारे में एक उक्त जो चरितार्थ है उसको याद कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। सूर्य, सूर, तुलसी शशि, उडुगन केशवदास। तो जन्म 1478 ईस्वी रूनकता में तथा निधन 1583 ईस्वी पारसोली में हुआ था। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। तो आशा है आपके रिवीजन में यह वीडियो
मददगार साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, एक चीज और ध्यान दें, इनके पिता का नाम रामदास बैरागी था।